भगवान ने पुरुषों को उनकी मति को हृत करने के लिए स्त्री का रूप बनाया, जिससे उनकी जो भोग करने की इच्छा है उसकी पूर्ति हो पाए। इसलिए एक पुरुष के लिए स्त्री समस्त प्रकार के भोग करने का साधन बनती है। श्रील प्रभुपाद जैसे कि तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक पुरुष स्त्री के आकर्षण के द्वारा ही संसार में अन्य सारे भोग करने के लिए प्रेरित होता है। भागवतम में पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतम तयो हृदय ग्रंथि आहुस तयो गृह चैत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। एक पुरुष जब स्त्री से आकर्षित होता है तब उसकी मति मारी जाती है, तब उसके अंदर इस जगत को भोग करने की इच्छाएं प्रबल होती हैं और स्त्री स्वयं माध्यम बनती है, इसलिए विस्तृत करती है उसके भोग करने की इच्छाओं को और साधन बना देती है अलग अलग प्रकार की इच्छाओं करने से। और उससे एक पुरुष जिसकी मति मारी जाती है वो अथक प्रयास करता है पूरा जीवन इस जगत को भोग करने का, क्योंकि स्त्री के संपर्क से उसके भोग करने की इच्छाओं का कोई सीमा नहीं रह जाती है और इसलिए उसको असीमित प्रेरणा मिलती है, जिसे हम मटेरियल एडवांसमेंट बोलते हैं, भौतिक प्रगति बोलते हैं। इस प्रगति के पीछे प्रेरक तत्व है ये स्त्री पुरुष आकर्षण। तो इसीलिए स्त्री के रूप को इस प्रकार बनाया गया है। तो इसमें स्त्रियों का दोष नहीं है, ये किसी एक स्त्री का दोष नहीं है, ये व्यवस्था है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस भौतिक जगत में भोग करना चाहती हैं, उसके लिए व्यवस्था है कि स्त्री के रूप को फेयर सेक्स बोलते हैं।